सो टाइम एंड हिम जस्ट राइट के एक और नए मज़ेदार एपिसोड में आपका स्वागत है। ड्रामा एंड तक देखना, ड्रामा बहुत ही मज़ेदार है। आपको ये ये एपिसोड देखे तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो चलो बगैर किसी तरीके स्टार्ट करते हैं हमारा एपिसोड 3। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि किन के वजह से जंगजिन की चड्ढी नीचे होती गई थी और सिंचन वाली चड्ढी वो देख ली थी। तो अपने जितने भी कार्टून वाले अंडरवियर होता है वो सिंचन डोरेमोन जितने वाले वो सब के सब उठा के बोलता है आपके सब के सब फेंक दूंगा। मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। तभी उसकी एक अंडरवियर बाहर लटक रही होती है तो वो उसे उतारने के लिए जाता है। तभी वहाँ कीन आ जाती है और देखती कि ये क्या कर रहा है। तो उससे वो बोलती है, हे तुम क्या कर रहे हो। और ये सब देख के उसका बैलेंस गड़बड़ होता है और उसका एंकल ही ट्विस्ट हो जाता है और लेते कि वो सारी चड्डियों के साथ नीचे गिर जाता है और सारी चड्डियाँ उसके ऊपर, उसमें से एक चड्डी तो उसके मुंह पर गिरी हुई होती है। किन पूछती है क्या तुम ठीक हो। तो उसके बाद बोलता है कि मेरे पैरों में चोट लगी है, मेरे छाती पे नहीं, जो चढ़ के तुम बैठी हुई हो तो और तुम यहाँ कर क्या रही हो। तो अरे शर्माने की ज़रूरत नहीं है, वैसे मुझे पिकाचू, शिनचैन, डोरेमोन ये सब पसंद है। क्या तुम बोलना बंद करोगी। क्योंकि उससे बहुत ही ज़्यादा शर्म, मतलब इतना शर्म आता है। बोलता है हाँ मैं क्या करूँ। उसके बाद वो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं जहाँ डॉक्टर बताता है कि उसका एंकल ट्विस्ट हो गया है। और लिन वहाँ बहुत ही बोलती है कि डॉक्टर साहब वो ऐसे गिरा था ना मुंह के भर, उसके बाद उसका उतना देखने लगा। तो ये सब चीज़ें बोल रही थी तो डॉक्टर भी उसे देखने लगता है कि यार कि इससे ज़्यादा तो इसको दर्द हो रहा है। लेकिन उसके बाद वो बाहर जाती है तो वहाँ एक बच्चा सिंचन ही देख रहा होता है। तो वो बोलती है ये सिंचन मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। सो वो लड़का छोटा बच्चा बोलता है दीदी आपको सिंचन पसंद है क्या। नहीं मुझे नहीं पसंद है। तो वो बोलता है कि नहीं मुझे बहुत पसंद है। आओ मैं उसे आपका जो डांस है बुरी बुरी वाला आप जानते होगे सिंचन का डांस, वो अब उसका बम हिला के डांस करके दिखा रहा होता है। तभी वहाँ अपना जंगजिंग आ जाता है और उसे लगता है कि लिन ने जानबूझ के ये सब किया है। बोलता है नहीं मैं तुम्हें टीज करने की ट्राई नहीं कर रही हूँ, ये बच्चा अपने आप ही कर रहा है। सो ये सब चीज़ें। उसके बाद उसके पापा आते हैं, बुलाते हैं सिंचन बेटा। तो फिर वो बोलता है सिंचन मतलब ये सिंचन मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा क्या। देन जंगजिंग लिन पे ऊपर मतलब गुस्सा निकालता है क्योंकि जो भी हुआ था उसी की वजह से हुआ था। तो लिन बोलती है कि हाँ मैं मानती हूँ कि इस बार जो है तुम्हारे साथ हादसा हुआ है उसकी जिम्मेदार मैं हूँ। तो जंगजिंग बोलता है बस इस बार का। तो मतलब कि इससे पहले भी जो जो चीज़ें हुए हैं। तो वो बोलती है कि कोई बात नहीं इसकी जिम्मेदारी पूरी मैं लेती हूँ और अब से समझना मैं तुम्हारी नैनी हूँ, नौकरानी हूँ। तुम्हें कुछ भी काम पड़ेगा तो मैं तुम्हारे लिए हाजिर हो जाऊँगी, तुम्हें ज़रा भी कष्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जंगजिंग ये मौका कहाँ छोड़ने वाला था, वो ये भी राजी हो जाता है कि ठीक है भाई। तो मतलब वो हो जाता है कि अब 24/7 आवर्स के लिए जब तक अपना जंगजिंग ठीक नहीं हो जाता अपनी लिन जो है उसकी नौकरानी बन के रहेगी। देन वो जंगजिंग को बहुत ही प्यार से धीरे धीरे लेकर आती है, उसके मतलब घर ही लेकर आती है और पूरा भार अपने ऊपर ही लिए हुई होती है। और जंगजिंग बहुत ही मज़े से उसको लेकर हाँ दर्द है आराम से धीरे धीरे। और उसके बाद उसको पैरों को ऊपर रखती है। तो यहाँ पर वो मतलब सर आपको अगर कुछ और चाहिए होगा तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, आप खुद से कष्ट मत करिएगा। उसके बाद जंगजिंग को ये समझ रहे हो ना भाई, ऐसा मौका कोई अपने छोड़ना चाहेगा क्या। जब लिन वहाँ से जाने लगती है तो वो बोलती है आपकी आत्मा को शांति मिले। सॉरी मेरे मुंह से एक गलती से निकल गया। तो उसके बाद वो बोलता है कि जाते वक्त दरवाज़ा बंद करके जाना। लेकिन पॉइंट की बात यह थी कि जंगजिंग बिल्कुल भी सही था, बस उसे थोड़ा सा रेस्ट चाहिए होता है। लेकिन उसका पैर बहुत सही होता है। लेकिन यहाँ लिन की हालत बहुत ख़राब हो जाती है क्योंकि भाई वो बहुत ज़्यादा थक जाती है। बोलती है अब मैं कोई और काम नहीं कर पाऊँगी। तभी वो देखती है कि पानी, हाँ पानी। उसके बाद क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गई हुई होती है तो जैसे ही वो पानी को पोर करती है और जैसे वो पीने जाती है तभी जंगजिंग की आवाज़ आती है लिन मुझे पानी चाहिए। देन वो जैसे ही पीने जाती है तो बोलती है हाँ ज़रूर मैं लेकर आ रही हूँ। बेचारी को फिर से पानी लेकर ऊपर जाना पड़ता है। रात तो गुजर जाती है, फिर आती है दिन के समय। दिन में भी अपने लिन को जंगजिंग का ख्याल रखना पड़ता है। उसके सारे काम खुद ही कर रही होती है, जैसे ब्लैक बोर्ड को मिटाना होता है उसकी बारी होती है, या फिर चौक या मतलब वो उसका पेन भी अगर नीचे गिर जाता है तो लिन जाती है। आपको पता है लिन ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि उसके मन में ऐसा होता है कि अगर जंगजिंग को तकलीफ़ होगी तो उसके भाई के हार्ट को भी तकलीफ़ होगी। इसीलिए वो बहुत प्रयास करती है कि सच में जंगजिंग को थोड़ी भी तकलीफ ना हो। तभी वहाँ पर एक टीम बनता जाता है कि स्कूल में एक प्रोजेक्ट होता है कि जाको ग्रुप में बैठकर आपको सफाई करने के लिए जाना पड़ेगा। देन अपनी लिन जो होती है उसके फ्रेंड को बोलती है कि प्लीज़ मुझे उसके टीम में भेज दो ताकि मैं उसकी मदद कर सकूं, क्योंकि आप तुम जानते हो उसके पैरों में चोट लगी है, कोई और अगर होगा तो उसे तकलीफ़ होगी। लेकिन जंगजिंग का दोस्त समझ चुका था कि जंगजिंग जो है वो नाटक कर रहा है। दूसरी तरफ अपनी लिन भाई थक हार के अपने ग्राउंड में पड़ी हुई होती है। तभी उसका नया हुआ दोस्त जो होता है खिनके आ जाता है और अपने गोल्ड मेडल्स दिखाता है और बताता है कि मैं 2 दिन के लिए बाहर चैंपियनशिप के लिए गया था, टूर्नामेंट के लिए गया था। यहाँ पर उन लोग की थोड़ी सी बात होती है।
सो अगले दिन उनको प्रोजेक्ट के लिए बाहर आना पड़ता है, जहाँ पर सफाई करनी होती है, जहाँ पर वॉल से स्टिकर्स जो होते हैं एडवर्टाइजमेंट वाले वो सभी उतारने होते हैं। सो वो देखते हैं, बोलते बाप रे इतने सारे हैं। तो अपना जंगजिंग और लिन तो एक ग्रुप में होते हैं, लेकिन जंगजिंग आपको पता है किसी काम का होता नहीं है, तो लिन उसे चाहती नहीं है कि थोड़ा भी तकलीफ हो। तो वो बोलती है कि नीचे नीचे पार्ट्स तुम उतारोगे, लेकिन नीचे पार्ट्स में कुछ काम करने को होता नहीं है। और बेचारी लिन अपना पूरा मेहनत करना स्टार्ट करती है उस स्टिकर्स को उतारने के लिए। सो लिन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है स्टिकर्स उतारने के लिए। तो अपना जंगजिंग बताता है पागल इस तरह नहीं करते हैं, पहले उसे भिगाते हैं, थोड़ा देर छोड़ने देते हैं, उसके बाद उठाएंगे तो आराम से निकल आएगा। तो यहाँ पर वो बहुत ही मेहनत करके वो उतारना स्टार्ट करती है। सो आधा काम खत्म करने के बाद उन लोग खाने के लिए बैठते हैं। तो अपनी लिन बताती है कि मैंने 245 पीसेस के मतलब स्टिकर्स जो उतारे हैं। तो उसके फ्रेंड्स जो होते हैं वो देखकर शौक हो जाते हैं, बोलते हैं इतना सारा, माँ मैं सच में बहुत थक गई हूँ। सो लिन की फ्रेंड जियान होती है, वो बोलती है कि वो तुम्हें ये सब जानबूझ के कर रहा है, उसे कुछ चोट वोट नहीं लगी है। देन वो अपनी लिन बोलती है कि नहीं उसे पैर में चोट लगी है, वो भी मेरे वजह से लगी है और मैं सच में चाहती हूँ कि वो मेरा दोस्त बन जाए, तो मुझे ये सब चीज़ें करना पड़ता है। तभी एक आंटी आती है, बोलती है कि मेरी कैट मिसिंग है, प्लीज़ मुझे ढूंढ के दे दो। तो वो लोग सोशल वर्क कर रहे थे, तो लोग राज़ी हो जाते हैं कि हाँ हम लोग इस कैट को ढूंढेंगे। सो बहुत देर ढूंढने के बाद वो कैट उन्हें मिलती है, जो कि एक पेड़ के ऊपर चढ़ी हुई होती है। सो जंगजिंग का दोस्त हैंग जो होता है वो चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो थोड़ा सा भी ऊपर चढ़ नहीं पाता। बोलता है मुझे आग से डर लगता है, मैं नहीं कर सकता हूँ प्लीज़। सो यहाँ पे जंगजिंग बोलता है कि लाओ मैं करता हूँ, मुझे करने दो, मैं पेड़ पे चढ़ सकता हूँ। तो अपनी लिन बोलती है नहीं नहीं तुम्हारे पैरों में चोट लगी है, लेकिन अभी वो कैसे बताए कि मेरे पैरों में कोई चोट वोट नहीं लगी, मेरा पैर ठीक है। सो वो जैसे ही बताने की कोशिश करता है, अच्छा मेरी बात सुनो, तभी वो लिन बोलती है कि मैं पेड़ पे चढ़ सकती हूँ, मुझे भी चढ़ना आता है। लेकिन जंगजिंग उसे रोक लेता है, बोलता है तुम क्या करने जा रही हो। बोलते कोई बात नहीं मैं कर सकती हूँ, लेकिन वो सीधे पेड़ पे चल जाती है। और इस वक्त जंगजिंग को बहुत ज़्यादा वो रिग्रेट होता है कि यार मैं झूठ बोल के कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो बोलता है कि हे थोड़ा ध्यान रखना। तो अपनी लिन बोलती है कि टेंशन मतलब अगर मुझे चोट भी लग गई ना तो मैं ही तुम्हारा ध्यान रख सकती हूँ। लेकिन वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है कि कहीं उसे चोट ना लग जाए। लेकिन अपनी लिन उसे उतार कर बहुत ही आराम से नीचे लेकर आ जाती है। यहाँ पर जंगजिंग को मतलब भाई वो लिन को थोड़ी देर इतने प्यार से देखता है कि क्या ही बोलूँ। तो ऐसे जैसे क्रश जैसा होता नहीं है, यार ये कितनी औसम है। सो ग्रैनी आके उन लोगों को थैंक्स कहती है। तो अपनी लिन जो होती है थोड़ी सी भावुक हो जाती है, बोलती है कि कभी कभी किसी का कुछ ऐसा खो जाता है जो उन्हें कभी नहीं मिलता। हाँ वो अपने भाई के बारे में सोच रही थी, लेकिन किसी को पता नहीं होता कि वो ऐसा क्यों कर रही है। तभी अपना जंगजिंग देखता है कि लिन के हाथों में स्क्रैच लग गया है। देन उसके बाद वो उसके वहाँ पर बैंडेज लगाता है, बोलता है कि इसे लगा लो वरना मेरी मॉम को लगेगा मैं तुम्हें अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं कर रहा हूँ और मेरी वजह से ये सब हुआ है। और जंगजिंग बोलता है कि जैसे तुम्हें ये सब चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम उसे खाने के लिए कुछ नीचे रख देती तो वो खुद ही अपने आप आ जाती है। तो जब अपनी लिन बोलती है कि यार वो बूढ़ा हो गया था, वो वापस नहीं आ सकती थी अपने आप से। सो यहाँ पर वो लोग की थोड़ी सी बहस हो जाती है, बोलती है तुम समझ नहीं सकते हो वो क्यों अपने अपने मतलब मालिक जो होते हैं उससे क्यों इतने दूर हो गई थी, क्योंकि उसे पता होता है कि उसका समय नज़दीक आ गया होता है, वो मरने वाली है। सो जंगजिंग बोलता है तुम्हें ये सब चीज़ें कैसे पता है। तो वो बोलती है कि मुझे पता है कि जब बिल्लियाँ मतलब उनका अंतिम समय आता है तो अपने मालिक से दूर हो जाती हैं, ताकि उन्हें लगे कि वो खो गई हैं, क्योंकि वो उनके मरने का दुख उन्हें ना हो। सो जंगजिंग बोलता है टेंशन मतलब उनके पास 9 जिंदगियाँ होती हैं। दोनों अपनी लिन गुस्सा हो जाती है, किसी के लाइफ और डेथ के लेकर तुम ऐसा मजाक कैसे बना सकते हो, और वहाँ से चली जाती है। तो पागल है क्या वो। लेकिन अपनी लिन जो होती है रात में अपने भाई को याद करते हुए मतलब याद करने लगती है। और दूसरी तरफ अपना जंगजिंग होता है, वो नेट पे सर्च मारता है तो उसे सच में पता चलता है कि जो वो बोल रही थी वो सच बोल रही थी। तो वो बोलता है कि क्या मैंने उसे तो गलत समझ लिया। तो उसके बाद उसे जाके माफ़ी मांगता है, बोलता है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी वो अंदर जाके देखता है तो वो सो रही होती है। सो जंगजिंग नोट देखता है जहाँ पर लिन ने अपने नोट्स बनाया होता है कि कैसे जंगजिंग से दोस्ती करनी है। लेकिन उसके बाद वो उससे मतलब आप समझ रहे हो ना कि जंगजिंग को भी अब लिन से थोड़ा सा अटैचमेंट हो गया होता है। उसके बाद वो उसे बहुत ही प्यार से कंबल उड़ाता है और जाकर बाकी जो सारे काम पड़े हुए होते हैं, जो पोस्टर हटाने होते हैं, वो सारे के सारे पोस्टर हटा देता है। तो उसके बाद वो लगता है अरे ये दीवार कुछ ज़्यादा साफा लग रही है। उसके बाद वो 1-2 पोस्टर फिर से लगा देता है कि वो आके फिर से अपना काम कर लेगी। और दूसरी तरफ अपना लिन का जो नया दोस्त होता है वो बोलता है कि चलो हमें काम करना है, क्योंकि वो जानता है कि वहाँ सफाई कर रही होती है। तो वो सोचता है कि वहाँ जाके लिन के सारे काम कर देगा। तो उसका दोस्त बोलता है क्या तुम ये 2-3 पन्ने हटाने के लिए तुम बोल रहे हो, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो वो बोलता है कि अगर हम लोग यहाँ आ ही गए हैं तो कुछ साफ़ सफाई कर लेते हैं। तो वो जैसे ये सुबह होती है तो लिन देखती है, बोलती है अरे क्या मैं सपना देख रही हूँ क्या। तो जंगजिंग मुझसे मार के बोलता है नहीं तुम सपना नहीं देख रही हो। तो वो बोलती है वाह अब चलो हमारे पास पूरा दिन है, चलो हम लोग घूमते हैं। तभी एक आदमी वहाँ पर आ जाता है फिर से स्टिकर्स हटाने के लिए।
सो आदमी बोलता है कि मैंने इतने सारे मेहनत से इतने सारे स्टिकर्स हटा दिए, किसने ये निकाला है। उसके बाद वो अपनी लीन जाके बोलती है मिस्टर आप ये सब क्यों कर रहे हैं, दीवार गंदा नहीं करना चाहिए। तो उनके बाद थोड़ी सी बहस हो जाती है और आदमी वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, बोलता है चुपचाप से यहाँ चली जाओ। तो उसके बाद वो तो हाथ चला देता है। तो लीन वहाँ तो बच जाती है, लेकिन वो उसके बाद फेविकोल से भरा वो बाल्टी उठा के सीधे लीन को मारने जाती है। सो अपना जंगजिंग उठ के सीधे एक लात मारता है और सारे ग्लू उसके ऊपर गिर जाते हैं। सो ये देखकर वो लोग भागने लगते हैं और उसके दोस्त को बोलता है कि हे बचाओ उन्हें, इनिमी हमारे पीछे पड़ा हुआ है। तो उसके दोस्त भी उसको आदमी को रोकने लगते हैं, हे अंकल अंकल थोड़ा शांत हो जाओ शांत हो जाओ। तो क्या ही दोस्ती है उनकी, वो लोग वहाँ पर रोकने लगते हैं और यहाँ पर लोग भाग के उसके बाद अपनी लीन बोलती है हाँ बच गए हम लोग। सो अपना जिंजिन बोलता है कि हाँ अगर उसने हमें पकड़ लिया होता तो बहुत मारता। सो अपनी लीन बोलती है टेंशन की क्या बात, तुम तो मेरे साथ ही थे ना, और वो तुमने जो लात मारी है पर तुम्हारे पैरों में तो दर्द था ना। हाँ मेरे पैरों में दर्द तो है और बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। तो वो गलत पैर दिखा के बोल रहा होता है मुझे दर्द हो रहा है। तो वो बोलती है कि वो तुम्हारा दूसरा पैर वो इंजर्ड हुआ था। तो हाँ ये भी दर्द हो रहा है। सो अपनी लीन समझ जाती है कि भाई ये झूठ बोल रहा था। मतलब फिर बोलती है तुम इतने दिन से मुझसे मतलब झूठ बोल रहे थे, इतना सारा काम करवा रहे थे, क्या तुम्हें ये सब चीज़ें मजाक लगती हैं? मैं तुम्हारे लिए नौकरों की तरह काम कर रही हूँ और तुम्हें ये सब चीज़ें मज़ा आ रहा था। मैं तुम्हारे लिए इतने कंसर्न थी, चिंतित थी, और तुम्हें ये सब चीज़ें अरे ये सब बस थोड़ा सा मजाक ही तो था। और मैंने तुम्हें नौकर बनने के लिए नहीं बोला था, तुमने ही मुझे हिंट दिया था। तो मैं तो बस तो उसके बाद वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि क्यों वो जंगजिंग का इतना ख्याल रख रही थी, इस बात का पता तो जंगजिंग को भी नहीं होता है। सो उसके बाद बोलता है तुम्हें अपने हेल्थ को लेकर ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए। सो जंगजिंग बोलता है अरे इससे क्या तुम्हें क्या दिक्कत है, मेरा शरीर है ना। सो उसके बाद बोलता है कि तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो, तब मैं इतना गुस्सा क्यों हो रही हो। तो उसके बाद वो लात मारता है उसके पैरों में। इस बार सच में दर्द हो रहा है, मतलब दर्द हो रहा है, मतलब हाँ तो इससे क्या, ये मेरा पैर थोड़े ही है ना। उसके बाद वो वहाँ से ऐसे करके चली जाती है। सो थोड़ा सा पास तो ये लोग आ गए थे, लेकिन इस बात से ये लोग फिर से उतना ही दूर हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो बोलता है कि मैं तो बस थोड़ा सा मजाक कर रहा था, और ये बोलती है कि ऐसा कोई मजाक करता है कि अपने हेल्थ के साथ हो। ये सिर्फ दोनों एक दूसरे के साथ पूरा ज़्यादा मतलब मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। तो ये बोलता है कि ये मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती है, ये बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। सो उसके बाद वो अपने डोल को हाथ में लेके पूछती है कि मैं क्या करूं मुझे बताओ। सो वो याद करती है कि जब उसका भाई ये फॉक्स उसे ला के दिया हुआ होता है, तो वो बोलती है एक फॉक्स, अरे तुम्हें एक टेडी लेके आना चाहिए था ना, वो लोग इतना स्वीट होते हैं, इतना देखने में अच्छे होते हैं। पर उसका भाई बोलता है कि एक फॉक्स तुम पे बहुत सूट करता है क्योंकि तुम फॉक्स की तरह है। तो क्या मैं फॉक्स की तरह हूँ? मैं एकदम टेडी की तरह प्यारी हूँ। तुम नहीं जानती हो, तुम फॉक्स की तरह एकदम चालाक हो। मतलब वो बताना चाहती है कि तुम बहुत प्यारी भी हो, चालाक भी हो, षड्यंत्रकारी भी हो। तो तुम अपने ओपोनेंट को कभी भी हरा सकती हो, या फिर तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो। इस तरह वो मैसेज बोलना चाह रहा था, अपनी बहन को मतलब देना चाह रहा था कि तुम एक फॉक्स हो, तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, और तुम्हारा ओपोनेंट जो भी होगा उससे तुम बहुत मतलब ईजिली डील कर सकती हो। देन अपनी डील बोलती है सही कहा था भैया, मैं एक फॉक्स हूँ, अब बताऊंगी मैं उसको। सो अब देखो नेक्स्ट एपिसोड में क्या ही होने वाला है। तो अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब ठोक दो। नेक्स्ट एपिसोड चाहिए कि नहीं कमेंट में बताओ मुझे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।